हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपका क्लास 11th में भी है, क्लास 12 में इसका एक्सटेंशन है। ये जो चैप्टर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे रिलेशन, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फंक्शन। रिलेशन को समझने से पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम ए एक सेट ले रहे हैं 1 और 2 और बी एक सेट ले रहे हैं 3, तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कि आप ए क्रॉस बी निकालें। पर ए क्रॉस बी का मतलब ये नहीं है कि आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। इसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट में है, सेकेंड एलिमेंट आपका सेकेंड में है। तो आपका जो ए क्रॉस बी आएगा इस केस में, वो ए क्रॉस बी क्या आएगा आपका? आपको 1 का 3 के साथ करना है और 2 का भी 3 के साथ करना है। अब जब आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तब आप क्या करेंगे? 3 का 1 के साथ करेंगे और 3 का 2 के साथ करेंगे। अब आप एक चीज देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और 3 3 और 1 के बराबर नहीं है। जब भी हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं ऐसे, तो इनका ऑर्डर मैटर करता है, हम ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते। तो आप एक चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस बी है वो हमारा बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। और आप एक चीज और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे, कि अगर ए में हमारे 2 एलिमेंट है और बी में हमारा एक एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 2 into 1। और इतने ही एलिमेंट हमारे पास बी क्रॉस ए में। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे कि भले ही हमारे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं है, पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी क्रॉस ए। बेसिकली आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर क्योंकि हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो एक बार रिकॉल करना जरूरी है। अब हमें समझना है कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। हम इसी से समझ सकते हैं। बेसिकली रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था ए क्रॉस बी में आपके एलिमेंट ये आ रहे थे 1 3 2 3। बेसिकली रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एक सबसेट ए क्रॉस बी का। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। आर एक्स वाई सच दैट y minus x is greater than 0. Basically, what does it mean? It means that the relationship between x and y is that y minus x should be greater than 0. It should be strictly greater than 0. You can see from here, 3 minus 1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 which is greater than 0. 3 minus 2 जब हमने किया तब क्या आया? 1 which is also greater than 0. तो आप क्या देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों ही एलिमेंट हमारे आर में आएंगे। आर विल बी 1 3 2 3। तो हमने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एक्सेल। बेसिकली आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर में सारे एलिमेंट नहीं होते तो भी आर क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिलेशन क्या होता है। अब हमारे यहाँ से 12th क्लास का टॉपिक शुरू हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क का। बेसिकली हमें समझना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। बेसिकली इट इज टाइप ऑफ रिलेशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, second is symmetric, and third is transitive. We have 3 types of relations. First is reflexive, symmetric. First is reflexive, second is symmetric, and third is transitive. रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये मतलब होता है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब इसे समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए 1 2, अब मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस ए। ओके, व्हाट इज माय ए क्रॉस ए? 1 1
1 2 2 1 2 2, दिस विल बी माई ए क्रॉस है। सो अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास एक रिलेशन है आर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप क्या देख सकते हैं कि जैसे 1 1 है, 1 1 इस सेट में है और आपका 2 भी इस सेट में है, तो आपको को क्या देखना है कि आप 1 1 और 2 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 1 1 और 2 2 दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिकली कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा जब आपके पास कोई एक सेट है और जब अगर आप सेम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट में और सेकंड में और वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब वो रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होता जो नहीं करता इस इक्वेशन को सेटिस्फाई या फिर इस रिलेशन को सेटिस्फाई, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इज गिवन टू इट, implies BA belongs to R for all A and B belongs to A। तो बेसिकली मतलब क्या है कि जब A और B R में बिलोंग कर रहा है तो आपका B और A भी R में बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल आप इस केस में देख सकते हैं, ये मेरा A है, ये मेरा B है। इस केस में मेरा A भी बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी और हमें क्या पता है कि BA भी है, तो इस केस में ये क्या है, आपका सिमेट्रिक है। अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उस केस में आपका वो जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी, ट्रांजिटिव में आपके पास क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर गिवन होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर भी गिवन होगा। वो क्या इंप्लाई करेगा कि ए सी बिलोंग करे आर में। तो आपको देखना क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। सो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर में और यहाँ से आप देख सकते हैं बी और सी बिलोंग कर रहा है। तो आप देखेंगे ए और सी अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगा, 1 1। 1 1 आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 1 1 आर में है, तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, relation R is reflexive, symmetric and transitive, then it is equivalence relation. Transitive, then it is equivalence relation. So आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है, चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, और स्टार्ट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। आर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। आपको ये चेक करना है वेदर कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, कि वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के क्या होता है कि हमारे पास अगर हम पहला और दूसरा एलिमेंट सेम ले रहे हैं तो कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने क्या रिलेशन बताया कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, कि जब भी आप डिफरेंस कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, आपका इंटीजर आएगा। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे होगा। So basically if I am taking x, so what you can say from here, x minus x is 0, which is an integer. So you can write a belongs to R for, this is the sign for all a belongs to A, hence R is reflexive। क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो ये बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे स्टेप्स लिखे। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपके पास क्या था कि आपके पास ये गिवन है ए भी बिलोंग करेगा आर में और आपको ये शो करना है कि बी ए बिलोंग करे आर में। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वो क्या अप्लाई करेंगे कि आपका एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर।
तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x माइनस वाई इक्वल टू n1। अब आपको देखना क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि हमारा जो y माइनस एक्स है वो भी हमारा क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, अब आप देखिए y माइनस एक्स है, आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x माइनस वन, इसको इक्वेशन वन नाम दीजिए। फ्रॉम द इक्वेशन वन व्हाट यू कैन से दिस इज इक्वल टू माइनस n1। सो फ्रॉम इक्वेशन वन यू नो दैट फ्रॉम इक्वेशन वन n1 इज इंटीजर। अगर n1 आपका इंटीजर है तो माइनस n1 भी आपका इंटीजर होगा, विच इंप्लाइज माइनस n1 इज ऑल्सो इंटीजर। क्योंकि अगर आपका 2 इंटीजर है तो माइनस 2 भी इंटीजर है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y माइनस एक्स इज इंटीजर, सो yx बिलोंग्स टू r। सो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ये जो रिलेशन है आपका ये क्या है, सिमेट्रिक है। आपको लास्ट में लिखना है AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to A, hence it is symmetric। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, जिसमें आपको प्रूव करना है कि जो आपका गिवन रिलेशन है वो क्या है, आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या था कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बीसी बिलोंग कर रहा है आर में, और आपको क्या शो करना है कि एसी भी बिलोंग कर रहा है आर में। सो बेसिकली अब हम इससे देखते हैं कि ट्रांजिटिव भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं उसे। सो ट्रांजिटिव के लिए आपके पास क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू n। अब आपका वाई एक्स बिलोंग कर रहा है, सॉरी वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि वाई माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। अब हमें प्रूव क्या करना है कि हमारा एक्स भी बिलोंग कर जाए आर में। अगर हमारा एक्स आर में बिलोंग कर जाएगा तो जो हमारा गिवन रिलेशन होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो एक्स माइनस जेड में आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आप प्लस वाई कीजिए और माइनस वाई कीजिए। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम इन दोनों इक्वेशन को यूज कर सके। अब y माइनस जेड इंटीजर था तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस जेड इक्वल टू n, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दीजिए, इसको सेकेंड। सो आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं नंबर्स का, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 it will be equal to n1 plus n2, and we know that sum of two integer is sum of two integers sum of two integers is always an integer. So what does it implies? It implies that x minus z is integer. So xz belongs to R. Hence it is transitive. आपको फाइनल आंसर में लिखना है इसके बाद AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R for all ABC belongs to A. Hence R is transitive. अब जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ तक तो लिखाते हैं बट वो फाइनल लाइन लिखकर आना भूल जाते हैं। क्योंकि आपके पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग है तो बहुत जरूरी है कि आप फाइनल लाइन भी लिखकर आए कि R is an equivalence, R is reflexive, symmetric and transitive. Hence it is an equivalence relation. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे फंक्शन, तो ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।